जैसा कि आप जानते हैं कि ये लहरों के तालाब इंतहाई ताकतवर आर्टिफिशियल वेव्स पैदा करते हैं जो समंदर के जबरदस्त गुस्से की नकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ वेव पूल्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं जो बड़े पैमाने पर खौफनाक लहरें पैदा करने के काबिल हैं। दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक और डरावने वेव पूल्स जहां जाना तो दूर आप सोच कर ही डर जाएंगे। सो बिफोर गेटिंग स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। नंबर 1, सर्फ लेक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। दर हकीकत ऑस्ट्रेलिया सर्फर्स की जन्नत है जो साहिलों से बनी हुई है जो कि नाकाबिले यकीन कुदरती लहरें बनाती है। सर्फ लेक्स ब्रिस्बेन शहर में एक मॉडर्न सर्फ पार्क है जिसे इंजीनियर एरोन ट्रेविस और इनकी टीम ने तैयार किया था जो एक इनक्रेडिबल सर्फिंग एक्सपीरियंस देता है और इसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक अहम मुकाम बनाता है। सर्फ लेक्स का एक बड़ा हिस्सा सर्कुलर पूल है जिसका डायमीटर तकरीबन 200 मीटर है। ये डायमीटर इसे दुनिया के सबसे बड़े वेव पूल्स में से एक बनाता है। ये उन वेव पूल्स की तरह नहीं है जो सिर्फ एक किस्म की लहरें पैदा करते हैं, बल्कि ये जगह एक यूनिक और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती है जो एक ही वक्त में 8 अलग किस्म की लहरें पैदा करती है। इस तरह मुख्तलिफ स्किल लेवल्स के सर्फर्स को इनकी एबिलिटीज के मुताबिक वेव्स पर राइडिंग करने का मौका मिलता है। ये वेव्स बाहर की तरफ सफर करते हुए चट्टानों और साहलों की एक सीरीज से टकराती है जो पूल के इर्द गिर्द स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़या है। यहाँ तक कि सबसे मुश्किल सर्फर्स जो समंदर में इंतहाई ताकतवर लहरों का मुकाबला करने के आदी होते हैं, जब वो पहली बार वेव्स पैदा करने वाले को देखते हैं तो वो एक जबरदस्त स्ट्रक्चर होता है जो वेव्स को पैदा करने के लिए पानी को इतनी ताकत से तोड़ देते हैं कि आप इनसे मोहतात रहने की कोशिश करते हैं और ज्यादा करीब जाने से डरते हैं। नंबर 2, केली स्लेटर सर्फ रेंच। केली स्लेटर सर्फ रेंच कैलिफोर्निया में वाक़या एक ऐसा शानदार सर्फ पार्क है जो मशहूर सर्फर केली स्लेटर की तरफ से कायम किया गया है। ये सर्फ रेंच प्रोफेशनल सर्फर्स के शौकीनों को अपनी तरफ मतवजा करता है। ये मुकाम जदीद तरीन वेव पूल के इर्द गिर्द कायम किया गया था जो परफेक्ट मशीन से तैयार की गई वेव्स पैदा करता है। लेकिन इस सर्फ पूल के पीछे की टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखा गया है जो नाकाबिले यकीन मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ वेव्स को बनाती है। ये लहरें इतनी खतरनाक और ताकतवर होती हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस सर्फर्स को ही पानी में दाखिल होने की इजाजत मिलती है। केली स्लेटर सर्फ रेंच बहुत से मशहूर सर्फिंग इवेंट्स की मेजबानी करती है जैसे कि वर्ल्ड सर्फ लीग कॉम्पिटिशंस। ये इवेंट्स दुनिया के बेहतरीन सर्फर्स को पूल की चैलेंजिंग वेव्स का मुकाबला करते हुए दिखाते हैं। इससे ये साबित होता है कि स्पोर्ट्स बिगेस्ट स्टार्स इस मुकाम को कितना अच्छा और खूबसूरत समझते हैं। नंबर 3, वेव गार्डन कोव मॉन्टगेट स्पेन। वेव गार्डन कोव स्पेनिश कंपनी की तैयार की हुई एक आर्टिफिशियल वेव टेक्नोलॉजी है जो वेव जनरेटिंग सिस्टम में इंतहाई महारत रखती है। वेव गार्डन को दुनिया भर के सर्फर्स के लिए एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है। ये वेव गार्डन कोव एक यूनिक डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए एक ही वक्त में सर्फर्स को मल्टीपल वेव्स पैदा करने की इजाजत देता है। दरअसल इसका डिजाइन नेचर वेव्स को देखकर बनाया गया था, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनती हैं। इसलिए सर्फर्स कम वक्त में एक जैसी लहरों को पकड़ने में अपनी महारत दिखा सकते हैं क्योंकि ये वेव्स शॉर्ट बोर्ड और लॉन्ग बोर्ड सर्फिंग दोनों को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। दुनिया भर के सर्फर्स और ऐसी जगहों को जहां समंदर की सनसनीखेज लहरों तक रसाई मुश्किल हो, ये वेव गार्डन आपको इस खुशी का भरपूर एक्सपीरियंस करने की इजाजत देता है। नंबर 4, द वेव ब्रिस्टल यूके। वेव ब्रिस्टल इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में वाक़या है। ये बर्तानिया की सबसे पहली और फास्टेस्ट सर्फर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फीट है। ये सर्फिंग लेक हाई क्वालिटी वेव्स पैदा करती है और हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ आने वाले सर्फर्स थ्रिल राइडिंग और परफेक्ट वेव से लुत्फानंदोज होते हैं। और हैरत की बात यह है कि यहाँ सर्फर्स की स्किल लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये झील मुख्तलिफ हाइट्स और मुख्तलिफ शेप्स की वेव्स पैदा कर सकती है। अब दिलचस्प बात यह है कि द वेव ब्रिस्टल दूसरे आर्टिफिशियल वेव पूल से मुख्तलिफ है और यही वजह है कि वेव ब्रिस्टल ने इंडस्ट्री में मुख्तलिफ अवार्ड्स हासिल किए हैं। इस पार्क को तमाम एबिलिटीज और फैसिलिटीज के साथ डिजाइन किया गया है। ये आने वाले बिगनर्स को कोचिंग पेश करता है ताकि ये माहौल उनके लिए सेफ और सपोर्टिव साबित हो सके। नंबर 5, सायम पार्क सिटी। सायम पार्क सिटी जिसे स्वानसिम भी कहा जाता है, ये थाईलैंड के सबसे बड़े और पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है जो हर उम्र के विजिटर्स के लिए मुख्तलिफ अट्रैक्शन और इंटरटेनमेंट पेश करता है। ये बैंकॉक में वाक़या है। इसमें एक बहुत बड़ा थीम पार्क है जो 120 एकड़ से ज्यादा पर फैला हुआ है। यहाँ पार्क्स को मुख्तलिफ थीम्ड जोन्स में तकसीम किया गया है और हर पार्क एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर अट्रैक्शन एक वेव पूल है जो तकरीबन
तकरीबन 1,50,000 स्क्वायर फीट पर मौजूद है और जिसे जमीन के सबसे बड़े वेव पूल होने का एजाज भी हासिल है। ये खौफनाक लेकिन खूबसूरत वाटर वेव्स वाकई देखने के काबिल हैं। नंबर 6, वेव पार्क साउथ कोरिया। ये वेव पार्क 2021 में साउथ कोरिया में खोला गया था। इस वेव पार्क में वेव गार्डन कोव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सर्फ लेक्स में इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग यहाँ डाइव जोन और स्कूबा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। यहाँ बे कोव नामी एक छोटा वेव पूल है जो बिगनर्स के लिए खोला गया है, लेकिन असल मजा और खतरा रीफ कोव में है, जिसमें एक बहुत बड़ा वेव जनरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ये पार्क दुनिया की सबसे हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल वेव्स पैदा करने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 12 फीट तक होती है। और दिलचस्प बात यह है कि हर वेव की रेंज अपने तरीके से पैदा होती है। यहाँ तकरीबन 30 किस्म की वेव्स हैं और हर वेव की एक अपनी रेंज होती है और लोग यहाँ अपनी स्किल्स के मुताबिक ही इन वेव्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और लंबी वेव इंतहाई ताकतवर और खतरनाक है और ये पार्क दुनिया भर के सर्फर्स के मशहूर मकामात में से एक है। नंबर 7, एक्शन पार्क। एक्शन पार्क जो न्यू जर्सी के वर्नन टाउनशिप में तारीख का सबसे खतरनाक वाटर पार्क है। ये पार्क सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मतवजा करने में पहले नंबर पर है और 1983 में यहाँ द कैनन बॉल लूप नामी वाटर स्लाइड सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी, लेकिन खराबी की वजह से इस स्लाइड में अक्सर राइडर्स फंस जाते थे या शदीद जख्मी हो जाते थे। ये पार्क अब तक का सबसे खौफनाक वेव पूल था। ये स्लाइड 40 इंच ऊंची वेव्स को पैदा करने के लिए तकरीबन 20 मिनट चलती थी और इस स्लाइड में बहुत से ऐसे खौफनाक पॉइंट्स थे कि इसे डेथ पूल के नाम से भी जाना जाता था। 1982 और 1987 के दरमियान पार्क में 3 लोग डूब गए थे, जिसकी वजह से इस पार्क का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।